बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2B के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट से ठीक है क्लास 7 की प्ले लिस्ट ओपन करेंगे। वहां से आपको तमाम एक्सरसाइजेज जो अब तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जितने क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको ईजिली मिल जाएंगे और वहां से आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमिन विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। आपने बताना है, दो आपको रैशनल नंबर का पेयर दिया गया है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा इनमें से ग्रेटर है। ठीक है, -3/7 दिया गया है, 2/7, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। इसी तरह आपको ये टोटल 6 पार्ट्स दिए गए, इन 6 पार्ट में आपने यही बताना है कि दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया -3/7, 2/7। ठीक है, अब बच्चों इसमें चीज आप याद रख लें कि करना आपने क्या है। जब आपने इसका ग्रेटर नंबर इन दो रैशनल नंबर में से फाइंड करना होता है तो 2 पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। एक तो इनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। फर्स्ट पे पहले सुन लें, फर्स्ट पे आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले उसको आपने पॉजिटिव बनाना है -1 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके। ठीक है, सेकेंडली आपने ये करना है कि जो आपको दिया गया है, ठीक है, यानी आपको मतलब 2/7 दिया गया है यहाँ पे और -3/7 यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर सेम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है ये स्टेप करने की, लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले आपने क्वेश्चन में आफ्टर ये देखने के बाद कि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये देखने के बाद फिर आपने देखना है कि सेम है डिनोमिनेटर या नहीं। ठीक है, यानी आपका ये जो क्वेश्चन दिया गया -3/7, 2/7, फर्स्ट पे आपने देख लेना है कि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड पे आपने देखना है कि आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप पॉजिटिव बनाएंगे। फिर आप ये देखेंगे कि अगर वो सेम नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो उनको आप सेम बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे -3/7, 2/7 दिया गया है, यहाँ पे दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, मतलब कि हमारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी है। ठीक है, ये पॉजिटिव +7 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो वो भी सेम है। ठीक है, 7 और 7 है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कि देखना है कि कौन सा इसमें से ग्रेटर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है, माइनस वाली वैल्यू क्या होती है, लेस होती है। तो 2/7 प्लस वाला है, तो 2/7 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा -3/7 से। तो अब आप क्या लिख देंगे कि 2/7 इज ग्रेटर रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब आप इसका सेकेंड पार्ट इसी तरह करेंगे। सेकेंड पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा -4/9, -5/6। अब आप देखें, दो कंडीशंस आपने देखनी होती है। फर्स्ट पे देखना होता है डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो कंडीशन अप्लाई हो गई है। दूसरा आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर को दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं है, 9 है, 6 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सेम नहीं है तो हम इनको कैसे सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये जो दिया गया होगा -4/9 जो आपको दिया गया है, इसको सेकंड रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सेकंड में -5/6 दिया गया है, इसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें -4/9 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी 6 के साथ, और यहाँ -5/6 को, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई 9 के साथ। अब यहाँ पे 4 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -24, क्योंकि माइनस का साइन है, -24 आ जाएगा। 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, -5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आ जाएगा, और 6 को 9 से करेंगे तो 54 बन जाएगा। ठीक है, अब आप दोनों देख रहे होंगे, आप दोनों जो रैशनल नंबर आपके सामने आए हुए हैं कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। आपको पता है कि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो लेस कंसीडर होती है, वो छोटी कंसीडर होती है। अब -24/54 है और -45/54
54 है। ठीक है, तो अब इसमें से जो है ये वाली वैल्यू -24 वाली ग्रेटर कंसीडर होगी और 45 वाली लेस कंसीडर होगी। हम क्या करेंगे, -24/54 लिख के उसके सामने ग्रेटर देन -45/54। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या लिखना होता है कि अब फाइनल आपने आंसर लिखना होता है कि ग्रेटर रैशनल नंबर कौन सा है। अब हमने जो हमारा यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर -24/54, ये किसको सॉल्व करके आया है। ठीक है, आप चेक करें ये कहाँ पे किसको सॉल्व करके आ रहा है। ये आ रहा है -4/9 को सॉल्व करके। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा -4/9 को सॉल्व करने के बाद ये -24/54 आया है। तो फिर हम क्या लास्ट पे लिख देंगे, हम लिख देंगे सो -4/9 इज ग्रेटर रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हो चुका है। इसी तरह इसका हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। आपको नजर आ रहा होगा थर्ड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 और 4/7। फर्स्ट कंडीशन हमने देखनी है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखना होता है कि दोनों डिनोमिनेटर को सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं है, हम इनको सेम बनाएंगे। ठीक है, 1/2 लिखने के बाद यहाँ जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके साथ में यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4/7 लिख के इसको फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से जो कि 2 है इसके साथ यहाँ भी ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करें 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये आ गया है 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं, इसमें से आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सी ग्रेटर है। तो जाहिर बात है 8/14 7/14 से ग्रेटर हो जाएगी। 8/14 ग्रेटर देन 7/14। ठीक है, अब 8/14 किसको सॉल्व करके आ रहा है आपने ये देखना है। ठीक है, 8/14 हमारा 4/7 को सॉल्व करके आया है। ठीक है, अब आंसर में आप लास्ट में क्या लिख देंगे, सो 4/7 इज ग्रेटर रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट बच्चों आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम इसका 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट आपको नजर आ रहा होगा -5/8 एंड -3/4। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है रैशनल नंबर, हमें यहाँ पे पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो ये सेम नहीं है, हम इनको सेम बनाएंगे। -5/8 लिख के सेकंड वाला जो है रैशनल नंबर उसका जो डिनोमिनेटर उसके साथ मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, यहाँ पे भी क्या किया है -3/4 लिख के इसको फर्स्ट वाले के रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 8 के साथ यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। ठीक है, उसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं। -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 और नीचे 8 को 4 से करेंगे 32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने बड़ी रकम बतानी होती है कि कौन सी है, तो अब जाहिर बात है माइनस में जो छोटी रकम होगी वो आपकी बड़ी कंसीडर होगी, तो आप लिखोगे -20/32 इज ग्रेटर देन -24/32। और -20/32 किसको सॉल्व करके आ रहा है, आप ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलें, ये -5/8 को सॉल्व करके आ रहा है -20/32। ठीक है, सो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लास्ट में आप लिख देंगे सो -5/8 इज ग्रेटर रैशनल नंबर। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको। अब नेक्स्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिए गए -7/11 और 5/-8। अब आपने देखना है कि डिनोमिनेटर जो हमारा है वो पॉजिटिव है या नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर दिया गया इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, लेकिन सेकंड वाला जो नंबर हमें रैशनल नंबर दिया गया उसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो हम पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए -1 ऊपर भी और नीचे भी -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये वाला -7/11 ऐसे लिखेंगे और ये 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और -8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा। क्योंकि माइनस और माइनस जो दो टर्म्स माइनस की होती हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर प्लस में आ जाता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो रही थी मल्टीप्लाई में। अब आप देखें कि हमने ये आंसर तो डिनोमिनेटर वाला हमने प्लस कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हमने इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, सेम। ठीक है, सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको -7/11 दिया गया है, इसको सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर -5/8
इसको क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपने क्या करना है, 8 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, -56, नीचे 88 बन जाएगा। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 11 को -5 से करना है तो -55, और नीचे 11 को 8 से करेंगे तो 88 बन जाएगा। अब आपने ग्रेटर नंबर देखना है, तो ग्रेटर नंबर वही होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू में जो वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, वो कम कंसीडर होती है। मतलब यहाँ पे अब -56 दिया गया और -55, तो इसमें जो ग्रेटर होगा ना वो -55 होगा और -56 लेस कंसीडर होगा, ठीक है। तो -55/88 ग्रेटर देन -56/88। तो अब ये जो हमारा नंबर आया है किसको सॉल्व करके आ रहा है, -55/88, ठीक है। ये आप देखें, ये सॉल्व करके आ रहा है किसको, 5/-8 को, इसको सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में आंसर में आप क्या लिख देंगे, सो 5/-8 इज ग्रेटर रेशनल नंबर, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका 6th पार्ट कर लेते हैं। 6th पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -3/-13, -5/-21। डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर हमारे नेगेटिव हैं, इनको हम पहले क्या करेंगे, इनको हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। इनको हम पहले बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनके हम डिनोमिनेटर को नेक्स्ट में फिर क्या कर देंगे, हम इनको सेम करेंगे। ये हमने इस तरह किया है कि ये -3/13 इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी -1, फिर -5 और -21 लिख के और -1 से मल्टीप्लाई और नीचे भी -1 से कर लिया है मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3 को -1 से, तो -3 -1 से मल्टीप्लाई होकर 3, और नीचे -13 -1 से मल्टीप्लाई होकर 13 हो जाएगा, ठीक है। और -5 -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 हो जाएगा, और 21 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब बच्चों 3/13 और 5/21 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट वाला जो रेशनल नंबर दिया गया है उसको सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। ऊपर वही 21, नीचे भी 21 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5/21, इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का जो 13 आया हुआ डिनोमिनेटर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 13 लिखेंगे। फिर 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या बन चुका है 63, ये लिख दिया है। फिर 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैंने कर लिया है, तो 273 बना, ये लिख दिया है। फिर 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 273 आ जाएगा। अब इसमें देखें ये 63 है, ये 65, तो 65 वाली वैल्यू बड़ी है ना, आप लिखेंगे 65/273 ग्रेटर देन 63/273। अब ये 65/273 किसको सॉल्व करके आ रहा है, ये -5/-21 को सॉल्व करके आ रहा है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, सो -5/-21 इज ग्रेटर रेशनल नंबर, ठीक है। बच्चों आपको अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।